कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। फर्जी डेथ सर्टिफिकेशन बनाकर 15 साल फरार रहा कैदी। खड़गपुर की रैली में पीएम मोदी ने बताया ममता का सिलेबस। अचानक आसमान से आ गिरा प्लेन, 3 की मौत। विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त 3 बार फिसले जो बाइडेन। कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 4.2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पहले फेज में फ्रंटाइल वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी गई थी और अब 60 वर्ष से अधिक की उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अहम फैसला हुआ। संघ में कार्यवाहक महासचिव का चुनाव हो गया है, जिसमें सुरेश भैया जी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को कार्यवाहक जिम्मेदारी दी गई है। दत्तात्रेय होसबोले 2009 से कार्यवाहक का दायित्व निभा रहे थे। उत्तर प्रदेश मेरठ में 10 अप्रैल 2006 में हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड में 67 लोग जिंदा जल गए थे। वहीं सैकड़ों लोगों को हादसे में झुलस गए थे। इस कड़ी में पुलिस को एक हत्या आरोपी में मरने की खबर मिली थी। साथ ही पुलिस को आरोपी का डेथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ था, लेकिन 15 साल के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रायोजित 149 देशों की ये वार्षिक रिपोर्ट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशंस और नागरिक की राय का आधारित है। इस सर्वे में लोगों से 1 से 10 के स्केल पर कुछ सवाल पूछे गए थे, जैसे में विपरीत परिस्थितियों में उन्हें कितना सोशल सपोर्ट मिला और उनके मुताबिक लोग कितने भ्रष्ट और कितने उदार हैं। असम विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राज्य के जोरहाट में रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी की आज सूबे में 2 जनसभाएं। जोरहाट में रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हम 2 और हमारे 2 के लिए काम कर रही है। इसमें न गरीबों, न किसानों, न छोटे व्यापारियों के लिए सोचा जा रहा है। बढ़ती कीमतों पर राहुल ने निशाना साधते हुए कहा कि आपकी जेब से पैसा निकलकर पूंजीपतियों की जेब में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को बंगाल और असम में अपने चुनावी अभियान पर हैं। पीएम मोदी ने आज के अभियान की शुरुआत बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाई तो कहा कि राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनप रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदान की तारीख नजदीक है, लिहाजा चुनाव प्रचार भी पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ दौरे पर कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने खड़गपुर में रैली की और अपने भाषण में पीएम मोदी ने बीजेपी को बंगाल की असली पार्टी बताया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए मोदी पर निशाना साधा। अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सड़क में गुजर रही एक कार में एक छोटा प्लेन गिर गया। ये दर्दनाक घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस भयानक हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में कार में सवार 4 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसे के वक्त उसकी मां कार चला रही थी, जो पेशे से टीचर है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाइडेन विमान की सीढ़ियों पर चढ़ते समय लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विमान की सीढ़ियों पर 3 बार गिरे। हालांकि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार चीन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें दोनों देशों के अधिकारिक आपस में भिड़ गए। इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि ट्रंप के वक्त में चीन और अमेरिका के रिश्ते जैसे थे उससे भी खराब बाइडेन की सरकार में होंगे। गुरुवार को अलास्का में बैठक शुरू होने की दुनिया के दोनों बड़े प्रतिनिधियों सार्वजनिक रूप से आपस में भिड़ गए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।